सही आ रही है। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल और द क्लासेस। सी टाइप की उसी श्रेणी में आगे बढ़ते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी पहली प्रैक्टिस पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है और आपसे एक गुजारिश है कि आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और जो है शेयर वीडियो को करें। विश्वास मानिएगा, ये प्रैक्टिस पेपर से ही आप बिल्कुल सी टाइप में 125 प्लस लेके आएंगे। बस आपको करना क्या है, कॉपी साथ में लेके रखना है, ठीक है। विश्वास मानिएगा, इसी श्रेणी में हम यूपी पुलिस का सारा लेके आएंगे। करना क्या है, आप जहां से भी पढ़ते रहें, यहाँ सिर्फ फाइनल टेस्ट देने के लिए आए। फाइनल टेस्ट से ही नौकरी लगती है फाइनली, ठीक है। जहां आप निकल रहे हैं ना 2-2 नंबर से, 4-4 नंबर से, उसी के श्रेणी में मुझे सिखाना है सारा। प्लीज आपसे गुजारिश है, वीडियो को शेयर करें और जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं उनसे गुजारिश है, वो सब मेरे अपने हैं, उनसे गुजारिश है प्लीज चैनल पे जाएं और सीधे सब्सक्राइब करें, क्योंकि व्यूज जो बढ़ते हैं वहीं से बढ़ते हैं। लेकिन आपसे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि इतना रेस्पॉन्स मिल रहा है, तो मैं इसी श्रेणी में एनर्जी मेरे ऊपर आ रही है। धीरे धीरे आपको हर चीज़ ऐसी मिलेगी जो आप बिल्कुल सोचेंगे नहीं, क्योंकि तरीका आपको पसंद आ रहा है, ठीक है। मेरा जो तरीका है बोलने का कॉपी नहीं है, इसलिए मैं अच्छा कर पा रहे हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज क्या है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र फाइनल टच बैच इसलिए रखा है संस्कृत तक। एक एक साइड से आपको ऐसा लगेगा कि हम तो सिर्फ एक ही से ही पढ़ लेते, बाकी अपना सोते, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये चीज मिलेंगी। क्वेश्चन से ही निकलवाऊंगा मैं सारा, ठीक। और ये जितने भी क्वेश्चन ला रहा हूँ ये सब प्रीवियस सॉल्व पेपर हैं, ऐसा नहीं कि मैं अपने पास से हल्के हल्के बना के ले आया, ठीक है। तो शुरू करते हैं। प्रैक्टिस पेपर 2 है। पहला पेपर मैंने सब कुछ समझा दिया था बहुत अच्छे से, अच्छा रेस्पॉन्स मिला, ठीक है। आगे आते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, आकलन करने का मुख्य कारण क्या है। एक एक चीज समझिएगा आप, बस ये समझिए आकलन है, ये पहला वर्ड आकलन लिखा हुआ है, तो ये आकलन चैप्टर है, ठीक है। आकलन, किसी चीज को आंकना, बात समझ में आ रही है ना। तो आकलन करने का मुख्य कारण क्या है, हम किसी का आकलन क्यों करते हैं। भाई लड़का अपने लिए घरवाली ढूंढने जाता है, वाइफ ढूंढने जाता है, तो वो क्या करता है, आकलन करता है। पढ़ी लिखी कितनी है, रोटी दे देगी ना दे देगी, या फिर सुंदर है या नहीं है, मेरे साथ चलेगी तो अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, तो वो क्या करता है, आकलन करता है। तो आकलन एक क्या चीज है, पॉजिटिव सेंस में है। तो कहने का मतलब ये हुआ पॉजिटिव, तो निगेटिव वाले हटा देंगे, समझ रहे हो ना। तो आकलन करने का मुख्य कारण क्या है, विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति भय पैदा करना। जो सबसे पहली वीडियो आई थी उसमें मैंने निगेटिव वर्ड लिखवाए थे, अब ये पॉजिटिव बात पूछ रहा है तो निगेटिव हटा दो। अब जैसे ये परीक्षा आ गया तो तुरंत कैंसिल, परीक्षा के लिए नहीं होता आकलन। आकलन होता है कि उसका सर्वांगीण विकास हो, अधिगम को अनुकूलतन बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों वाह और चुनौतियों की पहचान करना। बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे दूल्हा दुल्हन देखने के लिए जाता है तो खूबियों को देखेगा, कर देगा जी हाँ मेरी तरफ से पक्का रिश्ता, बात समझ में आ गई। तो वो आकलन का ही है, देखो मैंने पहले बता दिया, खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना। तो ये पॉजिटिव बात थी, पॉजिटिव क्वेश्चन है। उन्हें आगे की कक्षा में प्रोन्नत, बिल्कुल गलत। निगेटिव वाले तुरंत हटा देंगे, ये वाला सेंस जरूर लगाना। विद्यार्थियों को श्रेणी देना, बिल्कुल गलत। तो देखो क्या था इस क्वेश्चन में, बिल्कुल कुछ नहीं करना, इसके लिए नहीं पढ़ना ज्यादा। आकलन करने का पॉजिटिव बात थी, जहां भी निगेटिव जिस ऑप्शन में आया काट दिया मैंने। देखो परीक्षा, कक्षा में प्रोन्नत, श्रेणी यानी कि ग्रेड सिस्टम, तो कौन सा आंसर हो गया, ये। समझ गए, बिल्कुल ऐसे करेंगे, विश्वास मानिएगा 101% ये क्वेश्चन सारे सही जाएंगे और कुछ पढ़ना भी नहीं है इसमें। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुमंसा करती है। बाल केंद्रित शिक्षा क्या है कि बालक को ध्यान में रख के पढ़ाना है। जैसे कोई बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, किसी की IQ कम है, किसी की तेज है, ठीक है, किसी की रेट निकल रही है, उसे भी ध्यान रखना है। अब जाड़े पड़ रहे हैं, आधे बच्चे जुकाम से आते हैं, तो क्या उन्हें भगाना नहीं है हमें, उन्हें आराम से अपना रुमाल देना है, उनसे कहना ले भैया पूछ ले, क्योंकि वो हमारे ही बच्चे हैं। आप कहेंगे आप देते ही नहीं देते, भाई मैं भी करता हूँ, जितना मेरा से मानवीय दशा में होता है उतना करता हूँ, ठीक। तो फिलहाल बाल केंद्रित, बालक को ध्यान में रख के करना चाहिए। मानकीकृत पाठ्य चर्चा, अब ये क्या है, पॉजिटिव, ये बात तो आप ध्यान रखना, सारी साइकोलॉजी ऐसी करनी है। पॉजिटिव है ना, तो मानकीकृत का मतलब स्टैंडर्ड पाठ्य चर्चा। स्टैंडर्ड नहीं कर सकते, स्टैंडर्ड का मतलब है अगर तूने 1 से 100 तक गिनती याद न करी तो लट फिरेगा, वो नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकता भाई। वो घर पे मान लो बेचारा और किसी काम में लग गया हो, तो निगेटिव, और ये क्या था, पॉजिटिव, कैंसिल कर दिया। पुरस्कार और दंड का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार या जो भी है वो सब मना करती है, NCF जो भी है वो सब मना करती है, किसी को ना पीटना है और ना ज्यादा प्रोत्साहित करना है, व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देना। हाँ ये चीज है, देखो पॉजिटिव है ये, समझ गए ना, दोनों निगेटिव तक काट दिए, इस बात पर ध्यान रखना, सारा पेपर ऐसे हो जाएगा। बहुत लोग कहते हैं सी टाइट पास नहीं हो रहा, एक वीडियो देख लोगे तो 30 नंबर में से 25 तो यही हो गए।
तो व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले बच्चे, कोई गरीब, कोई अमीर, कोई किसी जाति का, कोई किसी धर्म का, उन पे ध्यान देना। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। देखो सत्तावादी मत, ये निगेटिव वाले तुरंत काट दो। आगे आते हैं वाइगोस्की के अनुसार। अब वाइगोस्की की मोटी मोटी 3 बात याद रखना। वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया। क्या क्या दिया? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया। इनका मानना था कि बच्चे, जैसे पियाजे का मानना था कि बच्चे उम्र के हिसाब से संज्ञानात्मक विकास करते हैं, और वाइगोस्की का मानना था कि वो समाज से रिलेटेड करके ये सांस्कृतिक जैसा उन्हें माहौल मिलेगा वैसे विकास करते हैं। बस मोटा मोटा याद रखना, बाकी क्वेश्चन से हो जाएगा। देखते कैसे। शिक्षण अधिगम में से कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करती है? ऐसे ऐसे वर्ड मिलेंगे, समुन्नत, उमुन्नत। तो सु मानी अच्छा, यानी कि सेंस गया पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाले तुरंत हटा दो। निष्क्रिय गल कैंसिल। सहभागी अधिगम, देखो इस पर गौर फरमाइएगा। सहभागी अधिगम का मतलब है कि समाज जैसा है वैसा अधिगम, समाज की बातें मानना, कुल मिला के समाज को दर्शा रहा है। और वाइगोस्की का क्या था? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इतना पढ़ना है बस। ठीक है, अब व्याख्यात्मक, व्याख्या का कोई रोल नहीं, इनके उद्दीपन प्रक्रिया बिल्कुल गलत। आंसर हो गया ये, कुछ नहीं करना, इस वर्ड ने निकाल दिया आंसर। सामाजिक और सहभागी, बात तो एक ही है। आगे आते हैं। विद्यालयों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है? कहने का मतलब यह है, ये क्वेश्चन में कहने का चाह रहे हैं, बस जिसने ये समझ लिया, यानी कि सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से, यानी कि जो बेचारे गरीब बैकग्राउंड से आए हैं, अलग पिछड़े बैकग्राउंड से आए हैं, तो वो उनका निम्न स्तरीय होता है, लो लेवल होता है। वो इतने एक्टिव होते हैं लेकिन सुविधा नहीं मिल पाती, इसलिए वो अच्छा नहीं कर पाते। तो वो किस ओर इशारा संकेत करता है? तो कहने का मतलब यह है, पॉजिटिव बात पूछ रहे आए, निम्न स्तर क्यों हुआ, सही बात क्या, मतलब क्या वजह थी? तो विद्यालय सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देता है। क्या विद्यालय सभी विद्यार्थियों की आवश्यकता जो भी है उस पर ध्यान दे देगा? ये जो सभी आ गया ना, और खासकर ये आवश्यकता आ गया, इसने इसे नेगेटिव बना दिया। ऐसे पढ़ना। उनके माता पिता शिक्षा का महत्व नहीं समझते, बिल्कुल गलत, नेगेटिव। भाई समझते हैं, पर बेचारे वो मजदूरी करें या बालकों पर भी ध्यान दें, में क्या करना, रोटी कहां से लाएंगे? बहुत सारे आते हैं, कहते हैं मार साहब हम बड़े परेशान हैं, अब बताओ 3 बालक हैं हमारे पास, अब बताओ इन्हें मैं बीमारी से बचाऊं, कभी कोई वायरस आ जा, कभी डेंगू हो जावे, ये मैं मजदूरी करके इन्हें पढ़ाऊं। वो देते हैं, उनके मन में भी है, लेकिन हर कंडीशन अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण है, बहुत लोग कहते हैं कि अब बिजनेस कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? बिजनेस। अरे भाई बिजनेस कर लेना चाहिए तो कम से कम जो कहते हैं बिजनेस कर लेना चाहिए, बिजनेस में बहुत पैसा है, तो 20-20 लाख रुपए दे दो सबको, सब बिजनेस कर लेंगे। बिजनेस करना, भाई बिजनेस कौन कर रहा है? जो पहले से जिनका बिजनेस चल रहा है। तो जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, हम जैसे, उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन नौकरी का होता है, क्योंकि नौकरी में कुछ जाता नहीं है। अब बिजनेस के लिए ना 20 लाख रुपए होंगे और ना जो है हम आगे बढ़ पाएंगे, तो इसलिए कहना अलग बात है, बिजनेस कर लो, अरे भाई कर लो, लाओ पैसे दे दो 20 लाख रुपए। सबसे अच्छा तरीका है आगे बढ़ने का, वो है शिक्षा। उसमें कुछ खर्चा नहीं होना, बस अब मैं पढ़ा रही हूं तो मेरा कोई खर्चा नहीं है। ठीक है, बस मेरा आपको ज्ञान जा रहा है, मेरा क्या फायदा है वो आपको पता ही है। तो इसलिए कहना अलग बात है। ऐसी ये है, माता पिता बेचारे चाहते हैं कि हमारा लड़का भी IIT करे, लेकिन पृष्ठभूमि ऐसी है, नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? वो क्या है, शिक्षा से कर सकते हैं। और ये विश्वास मानिएगा, प्राइमरी लेवल पे ऐसे ऐसे IQ लेवल के बच्चे आ रहे हैं ना, कि वो कुछ ना कुछ करके हटेंगे, वो बहुत अच्छा चल रहा है। विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर सकते। बच्चों का सामाजिक परिवेश बच्चों के अधिगम के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है, गलत। तो ये हो गया, ये सभी बच्चों की आवश्यकताओं एवं संबोधित नहीं कर पाते, इसलिए वो अवंचित रह जाते हैं। आगे आते हैं, जीन पियाजे के विकास के अनुसार, जीन पियाजे ने दिया था किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व को समझना। ये पहले वीडियो आ गई जीन पियाजे की, 10-10 मिनट की है। वस्तु स्थायित्व क्या है? वस्तु स्थायित्व ये है, छुपी हुई वस्तु भी दिखाई देना। जैसे मेरा लड़का है 2.5 साल का, वो दिन में जो भी छुपी हुई चीजें रहेंगी, कोई अगर उसने भूत की कहानी देख ली तो रात को उसे ऐसा लगेगा कि भूत है। अगर कोई चाबी मेरे से खो गई हो या कोई मेरा पर्स कहीं रह गया तो मुझे पता नहीं चल पाता, वो ढूंढ के लिए आता है। तो वो वाली कंडीशन 2.5 साल का है, तो वो कौन सी अवस्था हो गई? सबसे पहली संवेदनाओं से, यानी कि वो आंख, कान, नाक
इनसे ही आइडिया लगा लेता है कि पिताजी का पर्स कहाँ है, तो वो मिल जाता है कौन से में, संवेदी में। आगे आते हैं, प्रारंभिक बाल्यकाल के दौरान सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है और सामाजिकरण का द्वितीय कारक क्या है। यानी कि सबसे पहले समाज जो होता है बच्चे का वो होता है क्या, माँ, इसमें ऑप्शन है नहीं। उसके बाद परिवार, तो पहला कारक क्या है, परिवार, और दूसरा है विद्यालय। आगे आते हैं, आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत, ऐसे पे गौर फरमाइएगा, समुन्नत, आधे इस पे गलत कर आएंगे, क्या बवाल दे दिया समुन्नत, सीटेट वर्ड का खेल है। समुन्नत का मतलब स मानी अच्छा, सु मानी अच्छा, यहाँ कु हो जाता तो ये नेगेटिव चला जाता। तो कहने का मतलब देखो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, बस ये पॉजिटिव बात है। बात समझ में आ गई। अब पॉजिटिव आंसर निकालना है। ऐसा करने के लिए आपको क्या करना है, आलोचनात्मक चिंतन जो है, चिंतन विचारा सोचे, वो उसमें के लिए पॉजिटिव बात पूछना चाह रहा है। तो अब सोचेगा तो जहर सी बात है, खुद से सोचना है उसे। समुन्नत चिंतन, आलोचना, अपने आप में सोचना, तो पॉजिटिव हुआ ना। अब नेगेटिव वाले काट दो, जैसे कंठस्थीकरण बिल्कुल गलत, यानी कि रटने के लिए कह रहा हो, जबकि शिक्षा में कंठस्थीकरण मैंने पहली वीडियो में बता दिया था कि नेगेटिव है। निष्क्रिय, ये भी नेगेटिव। अब बचे दो, स्वचिंतन, प्रतिबिंबन, अभिसारी चिंतन। अभिसारी और अपसारी पे आते हैं। अभिसारी और अपसारी में क्या फर्क है, अपसारी वाला होता है सृजनात्मक, यानी कि क्रिएटिव बालक, जिसे किसी भी काम पे लगाओ वो कुछ ना कुछ वहां दे, वो अच्छा ही करेगा वहां। अभिसारी का मतलब कंज्यूमिंग, एक बस। उससे कहा जाए भाई तुम सुबह को उठ जाना, तो कहेगा या तो मुझे बस सुबह को उठ तो जाऊंगा मैं, लेकिन मुझे जल्दी सुला दियो। और अपसारी वाले का कहेगा हाँ भाई मैं देर से सोऊंगा और जल्दी भी उठूंगा। तो अपसारी का मतलब क्रिएटिव सोच, जो सब चीजों में विकास होता है, सामाजिक, आर्थिक, सब चीजें। तो कुल मिला के बचा क्या, स्वचिंतन, यही था। देखो कैसे निकाला, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यार बस। आगे आते हैं, अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिषेध करते हैं, तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक वाह योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता का इस पर चर्चा करती है। ये देख रहे हो। अब यानी कि ये तार्किकता के मामले में पॉजिटिव बात पूछ रहा है। तार्किकता पहली वीडियो में मेरा आया है, अपने क्लिप निकाल के डाला भी था। तार्किक कौन होता है, जो सोचे कि भैया माँ बाप का भी ध्यान रखना है, आस पड़ोस का भी रखना है, मुझे कोई गलत काम नहीं करना, और मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है। अतार्किक, अरे जो होगा देखा जाएगा, पता चला वो जेल में पड़ा। तार्किक से जीवन है, मैंने बताया है। तार्किक में कुछ नहीं करना आपको, तार्किक में दिमाग लगाओ, सीधा सॉल्यूशन हर चीज का। तो शारीरिक गलत, गत्यात्मक गलत, सामाजिक गलत, क्या हो गया, संज्ञानात्मक। पहली वीडियो में इसमें क्लिप भी बनाई थी, तो संज्ञान में डाला है कि भैया आलोचना भी कर ले, बुद्धि लगा ले, सब कुछ कर ले, तो ये क्या हो गया, संज्ञानात्मक चिंतन। आगे आते हैं, रमन के सम्मुख हेंज की दुविधा, ये हेंज का नियम है, प्रस्तुत की गई, उसके प्रति व्यक्ति की गई। हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने में समाज में अव्यवस्था उत्पन्न होगी। वर्तमान में रमन कौन सी अवस्था ले रहा है, ये कोहल वर्ग का है, ठीक है। पूर्व परंपरागत, परंपरागत, ठीक है, उत्तर परंपरागत। इसमें क्या है, अगर आपको नहीं पता चल गया कुछ भी, तो ये चोरी करना अपराध है, चोरी नहीं करना चाहिए। चोरी करोगे तो कहां जाओगे, जेल, और जेल जाओगे तो क्या होगा, कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। पूरी वीडियो डाल रखी है, उसे पढ़ लेना, सीधा खत्म। और पढ़ाई का मैंने बता दिया है, साथ में जैसे ये पढ़ रहे हो सीडीपी के क्वेश्चन, ऑनलाइन स्पेशल क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि थ्योरी पे क्या है, पढ़ा आधा गायब, यही हो रहा, विश्वास मानिएगा। इसलिए मैं पुलिस की अभी तैयारी कराने वाला हूं, एक एक क्वेश्चन में लाऊंगा और ऐसे लाऊंगा जो मुझे अपने लगता है कि ये आएंगे। ठीक, आगे आते हैं, कौन से विद्यार्थियों में समस्या समाधान कौशलों के विकास में बाधक है। ये बाधक क्या रहा है, बाधक मतलब निगेटिव बात। अनुरूपक चिंतन पॉजिटिव, प्रासंगिक सूचना पर केंद्रित होना, ये भी सही, बहुविध तरीकों से प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण। अब वो कह रहा है विद्यार्थियों में समस्या समाधान के विकास में बाधक है। समस्या समाधान का जो ऑप्शन होता है, जैसे कोई चुनौती आई, समस्या आई, तो उसमें कह रहा है कि समस्या में कौन सी चीज बाधक होगी, ठीक है। तो बाधक कौन सी होगी, जो अपनी होगी, वो यानी कि जो ये कहेगी कि भैया इस काम को मत करे, या है ही रुक जा, मत जावे, बाधक। तो वो है, ये जो ये वर्ड है, ये स्थिरता, प्रक्रियात्मक, तो प्र हटा दो, कार्यात्मक स्थिरता, कार्य में स्थिरता आ गई
तो फिर तो वो कुछ करेगा ही नहीं भाई। कार्यात्मक स्थिरता का मतलब कार्य में स्थिरता आ गई, अब कुछ नहीं होने वाला। तो ये बाधक ही तो हो गया। अरे आगे को बढ़ाओ पीछे को बढ़ाओ, अब गाड़ी रुक गई, पिछले वाले भी खड़े अगले वाले भी खड़े, तो बात समझ में आ गई। ये बाधक होती है, समस्या तो हो जाएगी फिर भाई। गाड़ी को चलाओ आगे को बढ़ाओ, ये सब कहानी। ये हो गया आंसर। आगे आते हैं। लड़के बहुत शक्तिशाली होते हैं, कठोर होते हैं, लड़कियां कोमल होती हैं, बताओ कौन सा है। सिर्फ एक बार याद रखना है, वो निगेटिव में आना है। लैंगिक पूर्वाग्रह या लैंगिक रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता का मतलब जो बुराइयां हैं, बस यही हो गया। क्योंकि ऐसा नहीं है भाई लड़के बहुत शक्तिशाली होते हैं, बिल्कुल गलत। आजकल लड़कियां आगे जा रही हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये रूढ़िवादिता है, समाज में फैली कुरीति है, समाज में फैली बुराइयां हैं। आगे आते हैं। वाइगोस्की के अनुसार, फिर आ गया वाइगोस्की। ये क्या था, सामाजिक सांस्कृतिक, यही था ना। तो ये पॉजिटिव बात पूछ रहे हैं, निगेटिव हटा। सामाजिक पृथक्करण निगेटिव। बिना सर्वाधिक अच्छी तरह सीखते हैं बच्चे दूसरों के सहयोग के बिना निगेटिव। संकेत और मदरसा अधिगम की गति में अवरोध निगेटिव। सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते, बिल्कुल सही। सामाजिक सांस्कृतिक को ये भी आ गया, और ये 2 मिनट लगे। अब इसमें भी सोच रहे हो वाइगोस्की कहाँ था, मोटा मोटा पढ़ना बस, समझ में आ गया। आगे आते हैं। कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है, बिल्कुल पॉजिटिव बात पूछ रहा है। तो व्यक्तिगत कारक, पर्सनली फैक्टर। तो व्यक्तिगत कारक कौन सा होता है जो सीखने को प्रभावित करता है। सीधा सीधा देखो, व्यक्तिगत का मतलब है जो उसके खुद का अपना है। जैसे जो आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, ये जो क्रिएटिव बालक होते हैं, उनके अंदर व्यक्तिगत कारक होता है जिसकी वजह से वो क्रिएटिव होते हैं। हर बच्चा समान नहीं होता, वो होता है जेनेटिक। कहते हैं ना, इसे तो ऊपर वाले की बुद्धि दी हुई है, होता है ना भाई, ऊपर वाला है भाई, उसके तो पहले से बहुत तेज है। पहले से तेज का मतलब है उसका खुद का फैक्टर है जिसकी वजह से वो औरों की तुलना में थोड़ा सा होशियार है, आईक्यू लेवल होशियार है। तो वो किस वजह से होता है, आनुवंशिकता। स्कूली माहौल बाह्य कारक, सांस्कृतिक बाह्य कारक, अध्यापिका, ये हो गया ऑप्शन आनुवंशिकता। यानी कि जेनेटिक भी लक्षण आते हैं बच्चों के अंदर। अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चले जाएं, ठीक है, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, उसका दिमाग पॉजिटिव लग जाएगा। निगेटिव चले जाए तो निगेटिव हो जाएगा। बस क्या है, मेन चीज है माहौल। जो भी बड़े बड़े खतरनाक डाकू बने हैं, ये खतरनाक आतंकवादी बने हैं, वो साइंटिस्ट भी थे। बात समझ में आ रही है ना। तो इसलिए क्या था, साइंटिस्ट थे वो, लेकिन दिमाग चला गया दूसरी गतिविधि में, इसलिए जो है वो उनका आईक्यू लेवल बेकार हो गया। तो सबसे मेन चीज है माहौल। आईक्यू कम भी चल जाएगी, जेनेटिक लक्षण कम भी चल जाएंगे, लेकिन अगर माहौल बेकार हो गया ना तो किसी के बस की नहीं है। बात समझ में आ रही है ना। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, अपने बच्चों का सिर्फ माहौल पे ज्यादा ध्यान दें, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, आगे आते हैं। अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, यानी कि निगेटिव पूछ लिया, पहले लिख दो निगेटिव। अब अध्यापिका द्वारा प्रदान पाठ मतलब सीढ़ी, तो ये सीढ़ी मिलेगी तो भी पॉजिटिव हो गया ना। बच्चों को सीढ़ी दे दिया, ले बेटे पहले क्या सीख, फिर कैल सीख, फिर कलम सीख। निराशा की भावना, वाह भाई वाह, ये तो निगेटिव हो गया, नीचे देखने की जरूरत ना लो। यानी कि निराशा अगर पहले ही आ गई, अगर तुम यहाँ पढ़ने आए हो और तुम्हें पहली निराशा आ गई, सी टाइट होएगा या ना होएगा, हमारे तो 2 ही नंबर कम रह जावे, 1 ही नंबर कम रह जावे, तो भैया जो तुम सीख रहे हो वो और माइनस मोड करके रहोगे। तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस जो दर्शाता है वो नौकरी को दर्शाता है। जो फाइनल टच वाला जो बैच रखा है उसके लिए सबसे मेन है कॉन्फिडेंस। वही मुझे आपके अंदर भरना है, कूट कूट के भरना है, वो सब क्वेश्चन है। तो कैसे निगेटिव था, निराशा निगेटिव, आंसर हो गया, देखने की जरूरत ही नहीं। आगे आते हैं। बच्चों की स्वीकृत अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए, निगेटिव पूछ रहा है। देखो, उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारी प्रस्तुत करना पॉजिटिव बात है, उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारी पर काम करने के अवसर देना पॉजिटिव बात है, उन्हें बहुविध तरीकों से काम करने में शामिल होने के अवसर देना पॉजिटिव बात है, उनका बहुविध तरीकों से नामांकन पृथक्करण, ये हुआ निगेटिव, आंसर हो गया ये। बताओ, इससे अच्छा तरीका कुछ नहीं करना, बाकी ध्यान देना है अगले वालों पे। हिंदी पिंदी सब मैं ऐसे करा दूंगा। आगे आते हैं। ये आते हैं अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत सुगम बनाने के लिए मुद्रित परिवेश के सृजन पर बल देता है, बिल्कुल सही बात, पॉजिटिव है। भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं, आहा, ये निगेटिव वर्ड, कोई भूमिका क्यों नहीं होती भाई?
भाई होती है, विद्यालय के परिवेश की तो होती है। अगर विद्यालय बेकार है, मैंने पहले ही बता दिया कि अगर विद्यालय में गाली गलौज सीख रहे हैं बालक तो तुम कितने सीख लो। मेन चीज विद्यालय क्या है, आधे पूछते हैं कि हम किस विद्यालय में एडमिशन कराएं। एडमिशन उसमें कराओ जिसका माहौल अच्छा, बच्चा वहां पढ़ता हुआ अच्छा, जिसका माहौल अच्छा। तो माहौल तो ये कह रहा है कि भूमिका नहीं होती, तो यानी कि गलत हो गया। भूमिका विद्यालय की तो होती है भाई। सबसे पहला जो उसका परिवेश है वो है परिवार। अब परिवार में तो हर चीज सीखेगा नहीं, विद्यालय जाएगा वो, और विद्यालय में अगर वहां का एटमॉस्फेयर अच्छा है तो वो आगे चला जाएगा, और एटमॉस्फेयर बेकार है तो तुम कितनी कोशिश कर लियो, कितनी ट्यूशन लगा लियो, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो कुल मिलाकर ये गलत और ये सही, तो ये हो गया ए सही है और आर गलत। फाइनली पॉजिटिव निगेटिव से करना और कुछ नहीं। देखो आगे आते हैं, मेधावी प्रतिभाशाली बच्चों को किस तरह की संभावना है। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनमें क्या संभावना है, सबसे पहले तुम किसी के घर जाओगे तो नमस्ते करेंगे। और आजकल जो नेता टाइप बच्चे हो गए हैं, जैसे बच्चे का मतलब आपसे जो मतलब आप तो सी टाइट वाले हैं, जो तैयारी कर रहे हैं उनका क्या है, एटीट्यूड बहुत तगड़ा है आजकल, या पता नहीं खान पीन में एटीट्यूड आ गया। उनका कहना है कि हमारी नौकरी लगे या ना लगे पर मास्टर साहब की परीक्षा जरूर लेनी है कि इन्होंने नदी कौन सी कहाँ पढ़ाई थी, इनका मैथ का फार्मूला a - b का होल स्क्वायर बराबर प्लस कर दिया था। तो उन्हें ये चीज में ध्यान है, ठीक है। ऐसे हमारे एक मित्र हैं, उनका ये कहना है कि बाकी सब हट जाएं, मैं नौकरी पर भरी ना लगूं, जो लगे हुए हैं वो भी हट जाएं लेकिन मैं ना लगूं। तो मेरी उनसे सिर्फ इतनी गुजारिश है, अगर तुम इतना ध्यान अपने ऊपर दो तो तुम भी लगोगे, पड़ोसी भी लगेगा और सब खुश खुश रहेंगे। लेकिन क्या है, ये साइकोलॉजी है कि भैया इन्हें हटा लो, मैं भली ना लगूं, मैं तो कोई दिक्कत है, मैं तंगी में रह लूंगा, लेकिन पड़ोसी आसपास वाला सही ना लगे, ठीक है। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि बी पॉजिटिव, दूसरा भी लगे, तीसरा भी लगे, चौथा भी लगे, तुम भी लगो, ठीक। क्योंकि एक चीज है, अगर तुम्हारे आस पड़ोस अच्छा है तो खाता पीता है तो वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा, और वो खुद ही मान लो चोर है या कुछ गंदा है तो वो रोज परेशान करेगा, ठीक। भले अच्छा है तो भले ही कुछ दे ना, लेकिन वो परेशान नहीं करेगा। तो आपसे गुजारिश है, तो कृपया करके अपने ऊपर ध्यान दीजिएगा, तभी सिलेक्शन होगा। आगे आते हैं, तो पॉजिटिव बात है उनमें मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है, बिल्कुल गलत। निगेटिव तुरंत काटो, तुलना में काफी धीमी होती है, निगेटिव चुनौती भरा होता है, तुरंत छोड़ देते हैं, गलत। आप देखो समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं, बिल्कुल सही। देखो किस तरीके से मैं आंसर निकाल लिया हूं, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, और क्वेश्चन क्या था, पॉजिटिव आंसर हो गया। ये इतनी जल्दी भी करना होता है पेपर, घर के लिए नहीं मिलता सी टाइट का। आगे आते हैं, विकलांगता व्यक्तिगत और सामाजिक कारकों के बीच अंतःक्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन करता है। विकलांगता व्यक्तिगत और सामाजिक कारकों, ये देखो व्यक्तिगत और सामाजिक कारकों, तो चिकित्सा कैंसिल, दानशीलता कैंसिल, सामाजिक हो गया। ऑप्शन से करना है ना, ऑप्शन ही मिलेंगे, कोई लिखने के लिए नहीं आया पेपर। आगे आते हैं, श्रवण बाधित जो जिन्हें सुनने में दिक्कत है, सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। यानी कि जो बच्चे बेचारे कम सुन पाते हैं तो उनके लिए क्या अच्छा कर सकता है। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन हुआ पॉजिटिव, नेगेटिव काट के आंसर तुरंत। साइकोलॉजी ऐसी करनी, 25-28 नंबर आएंगे, और जो मैं पढ़ाता हूं ऑफलाइन उनमें आई भी हैं। जानकारी प्रस्तुत करने के लिए व्याख्यान विधि, बिल्कुल गलत, वो तो बेचारे बोर हो जाएंगे, तो खुद ही समझ में सुनने में दिक्कत हो रही है। अधिगम के आकलन के लिए मौखिक परीक्षणों का प्रयोग, कक्षा में सांकेतिक भाषा का प्रयोग का निषेध, निषेध का मतलब निगेटिव, बिल्कुल गलत। यह सुनिश्चित करना कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित हो, वाह। यानी कि उन्हें दिखाया भी जाए, ले बेटा अगर तू सुनाई ना दे रहे तो देख ले दृश्यात्मक रूप से, ठीक है, चार्ट पेपर से, ये सब। तो आंसर क्या हो गया, ये पॉजिटिव आंसर ही, इतनी जल्दी करना है। आगे आते हैं, जीन पियाजे के आ जाओ। जीन पियाजे का अनुसार स्कीमा संतुष्ट परिणाम नहीं देता, तो क्या होता है स्कीमा क्या है, पुरानी वस्तु की एक धारणा। उसने कौवा देखा काला तो उसने कबूतर को भी समझा क्या कौवा, ये पूर्व वस्तु की धारणा थी, तो वो संतुष्ट परिणाम नहीं देता। अगर मान लो पृथ्वी पर संतुष्ट परिणाम ना हो तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। बिगड़ने का मतलब असंतुलन, तो आंसर हो गया ऐसे करना है, और कुछ इसका कोई चैप्टर नहीं है, दिमाग लगाना ऑप्शन के हिसाब से। आगे आते हैं, साइमा अपनी असफलता की योग्यता में कमी को उत्तरदायी ठहराती है और योग्यता को एक स्थिर रूप से की तरह मानती है। बार बार असफलताओं का होना, बार बार बेचारी असफल हो रही है तो क्या करे वो, अब बेचारी कोशिश कर रही है सीटाइट का, फिर फेल हो जा रही है,
तो बार बार असफलताओं का होने से बच्चा क्या हो जाता है, ऐसा है हो जाता। अब क्या करें, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, तो यानी कि ऐसा होता। बताओ क्या करें, बहुत परेशान है जी, बहुत परेशान है। बात समझ में आ रही है? तो आंसर हो गया ये असहाय का सीखा हुआ भाव, ये करना असहायता। आगे आते हैं, विद्यार्थी किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली, पॉजिटिव बात, निगेटिव काट दो काट दो काट दो आंसर। बताओ बिना पढ़े, विश्वास माने ना, जिज्ञासा और अन्वेषण। आगे आते हैं, हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार, अगर आपने ये नहीं पढ़ा, बहुत लोग क्या इसकी 1 घंटे की वीडियो देखेंगे, जब क्वेश्चन आएगा तो उसी विधि से करेंगे। कुछ नहीं करना भैया, देखो तरीके से पढ़ लो, विश्वास मानो, एक कंफ्यूज मत हो, इसकी भी वीडियो देख ली, उसकी भी देख ली, और कॉपी में 2 अक्षर लिखे ना। आपका करना क्या, हम इसीलिए फाइनल टेस्ट लाए हैं। आप जो धूमिल हो रहे हैं ना, यार ये भी पढ़ा था, वो भी पढ़ा था, याद कुछ है नहीं, तो याद कराने के लिए हम फाइनल टेस्ट का मतलब पुलिस का विश्वास मानिएगा, ऐसा करा देंगे कि पुलिस में आपको ऐसा लगेगा कि हाँ सिलेक्शन पक्का है। पुराने रिकॉर्ड आपको पता ही है। गार्ड के सभी बच्चों के एक समान स्तर होते हैं, बिल्कुल गलत भाई। बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था ना, एक सामान्य योग्यता है जिसका कोई जीव के आधार नहीं है, बिल्कुल गलत। जन्म से स्थिर हो, इस पर परिवेशीय कारकों का प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल गलत। प्रकार की होती है, व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि, बस ये क्वेश्चन सिर्फ इसने निकाल दिया, बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत इसने निकाल दिया ना। अब बहुबुद्धि का मतलब विभिन्न प्रकार की बुद्धि, ये इससे कोरिलेटेड हो गया आंसर। बताओ इसके लिए आओगे, हम इसकी वीडियो नहीं होंगे, हिंदी पिंदी पे आते हैं आगे, फिर अगली वीडियो में आगे आते हैं। कौन सा बाह्यक अभिप्रेरणा है, बाह्य अभिप्रेरणा किसे कहते हैं, एक आंतरिक अभिप्रेरणा, इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन। बाह्य अभिप्रेरणा का मतलब है बाहर से प्रेरित हो जाए, ठीक है, पर बाहर से हो जाए। इंटरनल का मतलब है जो बिल्कुल ब्लड में घुल जाए, यार ये बना IAS और मैं भी IAS बनूंगा और लगा पड़ा दिन रात। और एक्सटर्नल क्या है बस हाँ भाई ये बन गया, अरे बन गया होगा, मैं बन जाऊंगा, ठीक है। तो बाह्य में क्या है, ज्यादा अंदर तक नहीं जाता, डीप मामला, जो बिल्कुल झंझोड़ कर रख देती है, कोई बात होती है ऐसी, वो है इंटरनल। और जिस पर कोई प्रभाव ही ना पड़े, अरे यार जीवन रहेगा तो कर लेंगे, नौकरी ना मिलेगी तो कर लेंगे, वो एक्सटर्नल है। तो फिलहाल जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए अधिगम, समझ को सम्मोहित करने के लिए अधिगम, नगद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम, ये है। कहने का मतलब ये है, बाह्य अभिप्रेरणा का मतलब है कहीं रेस हो रही है साइकिल की, अरे चलो पुरस्कार मिल जाएगा, अपना साइकिल हम भी चला ले रहे हैं, दौड़ हो रही है दौड़ ले रहे हैं, तो वो वहां तक सीमित है, तो वो होती है बाह्य। एक्सटर्नल का मतलब यार इससे नौकरी मिल जाएगी अगर मैंने साइकिल वहां तक पहुंचा दी तो, और दौड़ में फर्स्ट रैंक आ गई तो मुझे नौकरी मिल जाएगी, तो वो होती है इंटरनल। जो लंबे समय तक वो इंटरनल, और जो छोटे समय तक वो एक्सटर्नल। तो आंसर हो गया ये। आगे आते हैं, आप अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं, इस उद्देश्य के लिए आप किस युक्ति से बचना चाहेंगे, कुल मिलाकर नेगेटिव। आप उन्हें निष्क्रिय, वाह भाई वाह, शुरू में मिल गया ही नेगेटिव है तो बस पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, इससे अच्छा तरीका होना नहीं है। और विश्वास मानिएगा, बच्चे करने के बाद अब प्रैक्टिस पेपर लगाइएगा, 30 में से 28 नंबर पक्के, और बाकी जो वीडियो मैंने डाली है सिलेबस के वो पढ़ लेना। आगे आते हैं, विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाएं अध्यापकों द्वारा किस प्रकार इन पर ध्यान देना, बस ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाएं, विकल्प वाली कंसेप्ट, विकल्प वाले कंसेप्ट संबोधित किया जाना चाहिए। वैकल्पिक अवधारणाओं की कोई चर्चा किए बिना अनदेखी की जानी चाहिए, यानी कि ये पॉजिटिव बात है। अब देखो अनदेखी निगेटिव काट दो, किसी प्रकार की वैकल्पिक अवधारणा साझा करने की अनुमति नहीं निगेटिव काट दो। अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित, वाह भाई वाह, ये देखो ये वर्ड कहाँ छुपा के रख रखा, प्रोत्साहित। और प्रोत्साहित क्या है, करेज, एनकरेज, डिस्करेज नहीं। तो यानी कि ये पॉजिटिव आंसर मिल गया। ये इतनी जल्दी करना भी है पेपर, क्योंकि भैया पूरे 150 इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, इतनी जल्दी करना है बस। आगे आते हैं, शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती, इसमें ध्यान रखना, नहीं छिपा के देते हैं, ये निगेटिव बात। व्यवहार अनुकूलन, सहपाठी अन्वेषण अधिगम, पारस्परिक शिक्षण, तो वो कह रहा है कौन सा महत्व नहीं देती विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका में, तो सहपाठी पॉजिटिव, अन्वेषण खोज पॉजिटिव, पारस्परिक पॉजिटिव, व्यवहार अनुकूलन ये हो गया नेगेटिव आंसर ए। इतना करना, बताओ इससे अच्छी विधि क्या, कुछ नहीं पढ़ना, सीधे प्रैक्टिस पेपर लगाओ हर चीज के। आगे आते हैं, विकास कहां से होता है, पढ़ा है सिर से पैर की ओर, सिर ये सब मैंने पढ़ाया है, वीडियो में देख लेना, विकास की अवस्थाओं में। बस ये हो गया आपका खत्म। अब आपसे गुजारिश है कि आप बस अब करना क्या है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के सीधा प्रैक्टिस पेपर या सोल्ड पेपर लें
और सीधा क्वेश्चन लगाएं, वो कुछ नहीं करना। ये नोट्स अपने साइड में रखें और अपना क्वेश्चन करें, छुट्टी। नेक्स्ट वीडियो के साथ आते हैं हिंदी की सीडीपी के साथ, ठीक है। एक की वीडियो में आपकी पूरी कवर, और जल्दी से जल्दी हम लाने वाले हैं फाइनल टच बैच यूपी पुलिस का। आप जहां से पढ़ रहे पढ़ते रहें, आप बस यहां फाइनली क्वेश्चन करने आए, देखने आए कि हम कितने पानी में हैं या पानी के ऊपर हैं, ठीक है। थैंक यू।